अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा, आज के सिलेक्शन में मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ है जर्मन ओ साउंड, ये वाली। ठीक है, जर्मन में हमने ओ को कैसे पढ़ना है आज हम इसकी तरतीब से सीखेंगे वाज़ेह सारी। तो चलते हैं जी, लेक्चर में शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जर्मन ज़बान में ओ की बुनियादी तौर पर दो वाज़ें होती हैं। ठीक है, कितनी वाज़ें होती हैं? दो। ये पॉइंट अपने माइंड में बैठा लें। जर्मन ज़बान में ओ की दो वाज़ें होती हैं, दो। ठीक है, ओ की कितने वाज़ें होती हैं? दो वाज़ें होती हैं। ठीक हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं ज़रा थोड़ा सा। नंबर 1 पे ये होता है शॉर्ट ओ। कौन सा हो? शॉर्ट ओ। शॉर्ट ओ क्या होता है ये आज हम सीखे। ये छोटी, देखना, ये छोटी ओ की बात होती है, ये छोटी ओ की बात होती है। और इसमें क्या होता है, उर्दू में से तकरीबन ओ के दरमियान खुली आवाज़ समझ सकते हैं, यानी कि ओ के दरमियान एक खुली आवाज़। लेकिन इसे उर्दू के किसी एक हरफ के बिल्कुल बराबर नहीं समझा जाना चाहिए, यानी कि उर्दू के किसी हरफ के बराबर इसको समझा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये बात माइंड में रखिए। अब यहाँ पे इसका जो शॉर्ट वो है उसको हम थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। पहले एक बात ये भी पॉइंट माइंड में उठा लें कि होंठ गोल करें और मुंह निस्बतन खुला रखें। यहाँ पे एक पॉइंट है, होंठों को गोल रखना है आप, ओ ऐसे, ओ। ठीक है, और निस्बतन खुला रखें। ओके ओके। अब नेक्स्ट देखें जी, इसकी एग्जांपल देखें ज़रा। ये ओ ऐसे, ओ ऑफन, ऑफन। ठीक है, ऑफन। गुड। आगे नेक्स्ट वर्ड देखें, को कॉमन, कॉमन। ठीक है, कॉमन। गुड। नेक्स्ट देखें, आना, जोना, जोना, नॉट जोना, जोना। नेक्स्ट वर्ड देखें, जोना। क्या लफ्ज़ है? जोना। अब अगला लफ्ज़ है वह, वह, वो, वह। ठीक है, ये लफ्ज़ माइंड रखें। और आगे क्या है? ठोना, ठोना। ठीक है, बड़ा डब्बा, ठोना बड़ा डब्बा, वह हफ्ता। ले जी, ये देखें ज़रा। अब आवाज़ ओ मौसर और निस्बतन खुली। ठीक है, यानी कि मौसर होनी चाहिए और खुली होनी चाहिए। अब आ गया है हमारे पास लॉन्ग हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लॉन्ग हो क्या होता है? ये लंबी बात की होती है। ठीक है, अब इसे हम देखें, उर्दू में तकरीबन ओ की तरह समझ सकते हैं, लेकिन जर्मन ओ को साफ और होंठ गोल करके अदा करें, ऐसे, ओ। ठीक है, साफ बिल्कुल उस तरह। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ज़रा। होंठ गोल करो, आवाज़ को प्रोनाउंसिएट के बाद लंबा खींचे, होंठ ऐसे रखना है आपने और इसको थोड़ा लंबा करना है आपको। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल देखिए आप सब। वोट। ठीक है, ये जो पहला लफ्ज़ है ना, वोट, क्या है? वोट, वोट, बोस्ट, बोट। क्या है? बोट, कश्ती। ये इस तरह में चलना। आगे होस, आगे ओ माँ, ओ माँ। ठीक है, दादी का मैं, नानी है माँ। अब यहाँ पे ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे आवाज़ लंबी और निस्बतन बंद, इसको लंबा करना है आपने, ये वाला लंबा, ओ, होट, ओ माँ। ठीक है, होट। उसकी तरह ये देखें, दोनों का फ़र्क देख लेना आसान सा। मौसर फ़र्क यह है कि ये जो शॉर्ट होती है इसको मौसर पढ़ना है आपने, ओ कॉमन, कॉमन। और जो लंबा दस का बहुत, उसको थोड़ा लंबा करके बहुत, कॉमन और बहुत दोनों में फ़र्क। कॉमन, कॉमन, बहुत, दोनों में फ़र्क आपके सामने है। कॉमन, बहुत। ठीक है, ये फ़र्क माइंड में रख लें आप कि मैं दोनों लफ्ज़ बोलता हूँ, दोबारा बोलता हूँ। कॉमन, बहुत। अब बहुत के अंदर हमने लंबा किया, खींच कर लंबा किया, और कॉमन के अंदर हमने शॉर्ट कर दिया, कॉमन, बहुत। लेकिन ये था हमारा दोनों का फ़र्क। ठीक है, और आप इसको जो आसान तरीन तरीका है इसको ये भी याद रख लें। ठीक है, आसान तरीके, छोटी खुली आवाज़ होती है जो शॉर्ट होती है, और लंबी गोल आवाज़ होती है। ठीक है, ये आप माइंड में रख लें, यानी कि जो छोटी और खुली आवाज़। ठीक है, ये पॉइंट आप दोनों माइंड
और जो लंबी गोल ओ आवाज़, ठीक है, लंबी घोट, खोमन खोमन खोमन। ले जी एंड पर यही कहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और व्हाट्सअप का नंबर स्क्रीन पर लिखा होगा। कोई सा भी लेवल आपने सीखना हो, आ एंड सास वाई, बे एंड स्पेस वाई, से एंड, कोई सा भी लेवल, कोई सी भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट पढ़ना हो तो मुझसे कांटेक्ट करें, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।